क्या कह रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। उसी के सिलसिले से हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स की तैयारी 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग AMU जामिया के लिए कर रहे हैं, और उसमें हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास का जो चल रहा है, जो शुरू होगा आज, वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर 10th क्लास का करेंगे, ठीक है ना। जानते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, कुछ तो आइडिया होगा ही, कुछ पढ़ा भी होगा आपने 10th क्लास में, एकेडमी में पढ़ा होगा। हम लोग देखेंगे सिर्फ वो टॉपिक देखेंगे, वो बातें करेंगे जो हमारे कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है उसको जानना समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटे से कहानी से शुरू किया कि मान लो एक हम लोग में से कभी हम लोग ओवरडोज कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है। कभी ओवर ईटिंग कर लेंगे, कभी दावत वावत पे जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, अच्छा खाना होता है तो कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, यहाँ तक खा लेते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरडोज हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, लेमन जूस लेंगे, लेमन जूस लेंगे, या फिर विनेगर लेंगे, या फिर बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे, ठीक है। ज़ाहिर है जब ओवर ईटिंग करते हैं ना तो वो एसिड बनने लगता है, एसिडिटी होने लगता है, और जब एसिडिटी होगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग का बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनो वगैरह पीते हैं, इनो बेसिकली क्या होता है, एक बेस होता है, वो बेस होता है जो हमारे पेट में एसिड होता है, गैस बनने लगता है, एसिड होता है तो पेट में जलन होता है, दर्द होता है। तो ऐसे में हम लोग इनो पीते हैं तो वो बेस होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे पेन को या पेट में जो प्रॉब्लम है उसको रिलीफ देता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। लेमन जूस नहीं करें क्योंकि ये भी एसिड होता है, विनेगर भी एसिड होता है तो और तकलीफ बढ़ा देगा। तो ये एक छोटी सी बात वहाँ पे NCERT के बुक में किया है कि अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा हम लोग चीज़ यूज़ कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में। तो ज़ाहिर है एसिड है तो बेस यूज़ करेंगे, इस तरह से है। आगे दे रखा है जो एसिड होते हैं उनका अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, करैक्टर होता है। तो देखते हैं एसिड बेस का जो कॉमन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कौन कौन सा होता है। तो वो मैं थोड़े से प्रॉपर्टीज को लिखता हूँ यहाँ पे। एसिड जो है, एसिड टेस्ट अगर लेते हैं तो टेस्ट सोर, एसिड जो है ना सोर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट, ठीक है ना, खट्टा होता है, वो खट्टा आता है, ये सोर टेस्ट होता है। और ये जो एसिड है जितने भी सोर यानी कि विटामिन सी वाले जो जितने भी सब्सटेंस है वो सब एसिड होते हैं, जैसे लेमन है, विनेगर है, पिकल्स हैं, ठीक है, ऑरेंज है, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं जिसमें खट्टा खट्टा आता है, अंगूर है, ग्रेप्स है, उसमें जो है एसिड्स होते हैं। तो सोर टेस्ट होता है इसका, ठीक है। ये दूसरा एक दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को, ठीक है ना, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर है, अगर एसिड में डीप करते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये ऐसा होता है ना, ये हमारा एक सोल्यूशन होता है, ये सपोज कर ये सोल्यूशन है एक, और ये एसिड है या बेस है, कैसे पता करेंगे इसको। तो एक लिटमस पेपर ऐसे थिन शीट की तरह आता है, ऐसे थिन शीट की तरह आता है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको अगर इस पर डीप करेंगे, मान लो ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, इसमें डीप करेंगे, अगर ये रेड में चेंज हो जाता है तब तो हम लोग कहेंगे ये सोल्यूशन एसिड है। और अगर रेड में चेंज नहीं होता
तो फिर ये एसिड नहीं है। ये हो सकता है न्यूट्रल हो, ये हो सकता है बेस हो, लेकिन एसिड नहीं होगा। ठीक है, तो एसिड के लिए सॉल्यूशन को एसिड पता करना है तो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं और डिप करने के बाद देखते हैं उसका कलर क्या चेंज हुआ। तो रेड अगर हो जाता है तो ये एसिड को इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ऐसे ही दे रखा हमारा जो एसिड होता है, वैसे तो नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। जैसे जो नेचुरल एसिड है हमारा, बहुत सारे भी हमने जब नाम बताया वो नाम दे रखा है। और बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं उसके। जो बेस है, बेस की प्रॉपर्टीज की देखते हैं क्या क्या होता है। बेस की प्रॉपर्टीज होता है बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट। ठीक है ना, इसका टेस्ट जो है ना कड़वा होता है। कड़वा मतलब जैसे ये करेला होता है, या फिर कुकुम्बर होता है, खीरा जो होता है, खीरे को एक होता है नॉर्मल होता है, एक बहुत तीखी होता है, तो वो जो टेस्ट होता है वो बीटा टेस्ट कहलाता है। बेस जो है ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर, ठीक इसी तरह से मान लो एक हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालते हैं इस सोल्यूशन में, अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो कहेंगे ये सोल्यूशन बेस है। और अगर ब्लू नहीं होता, चेंज नहीं हो रहा कलर, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तो या तो एसिड होगा या फिर न्यूट्रल होगा, क्योंकि बेस ही रेड को चेंज करता है। तो ये दो कॉमन तरीका है एसिड एंड बेस को पहचानने के लिए, या तो टेस्ट कर ले, टेस्ट करें यानी जबान पे रखे, या फिर ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर का यूज करें। लिटमस पेपर को यूज करके भी हम लोग बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। ये जो लिटमस पेपर होता है बेसिकली ये एक तरह का डाई होता है, डाई होता है, ये एक तरह का पर्पल कलर डाई होता है। मैं लिटमस पेपर के बारे में बताता हूँ, इसे मैं मिटाता हूँ। एसिड बेस समझ में आई है। ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी ये नेचुरल तौर पे मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है ये। ठीक है, टार्टेरिक भी है, लिटमस पेपर भी होता है, टर्मेरिक भी है, टर्मेरिक, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस है, इंडिकेटर के तौर पे। ये जैसे हमारा लिटमस जो बताते हैं, ये हमारा मिलता है, ये पर्पल डाई लिटमस सोल्यूशन जो है, लिटमस सोल्यूशन, ये तो पेपर था हमारा, लिटमस सोल्यूशन का जो कलर है, लिटमस सोल्यूशन, ये पेपर है, ये लिटमस सोल्यूशन है, ये पर्पल कलर का डाई होता है, पर्पल कलर डाई होता है। ठीक है, ये जो है पर्पल कलर डाई ये निकालते हैं हम लोग, प्लांट से निकलता है, और जो प्लांट का पार्ट है वह उसको बोलते हैं लाइकेन, लाइकेन से निकालते हैं। ये लाइकेन बेसिकली बिलोंग करता है एक प्लांट के ग्रुप से, नाम है उसका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के प्लांट ग्रुप है, उसमें मिलता है लाइकेन, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग ये लिटमस पर्पल कलर डाई। और ये डाई जो है यूज करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, लिटमस सोल्यूशन बनाने के लिए। ये डाई होता है, डाई यानी कि एक पाउडर होता है, कलर करने वाला पाउडर होता है, तो इससे हम लोग लिटमस सोल्यूशन बनाते हैं। फिर इसको लिटमस पेपर पे उसको एक कोटिंग कर देते हैं और वो इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, टार्मेरिक भी ऐसे ही हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है, जैसे ये हमारा लिटमस सोल्यूशन का ऐसे ही दे रखा है इस यहाँ पे, कि जैसे कभी कभी हम लोग का कभी फंक्शन में जाते हैं तो
कड़ी कड़ी यूज करते हैं हम लोग। कड़ी का अगर कोई ड्रॉप हमारे कपड़ों पे गिर जाता है वाइट कपड़े पे, तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है ना? कब? जब हम लोग साबुन से धोते हैं तब। जब कड़ी को अगर हम लोग कपड़े पे गिर गया और अगर हम लोगों ने साबुन इस पे घसा, तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है? तो वो जो कड़ी है, वो जो कड़ी है, वो फिर अगर उसको सोप अगर उस पे लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है ना? तो सोप बेसिकली ये बेस होता है। सोप जो है ना, ये बेस होता है। इसका मतलब कड़ी का क्या नेचर होगा? इसका एसिडिक नेचर होगा। कड़ी का जो नेचर होगा ये एसिडिक नेचर होगा। ठीक है ना? एसिडिक नेचर होगा। ये बेस होगा, ये एसिड होगा। ठीक है? तो सूप जो है ना एक बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पे दे रखा कौन कौन सा बेस होता, कौन कौन सा बेस होता। सूप जो है ना बेसिक नेचर का होता है। ये जिस तरह से हमारा लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे ही जो है ना आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी यूज करते हैं। और भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे हम लोग यूज करते हैं कैबेज फ्लावर। ठीक है ना? कैबेज फ्लावर भी यूज करते हैं हम लोग। कुछ फ्लावर्स के पेटल्स भी, सेपल्स एंड पेटल्स भी यूज करते हैं, उसके लीव्स को यूज करते हैं। ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे। कितनी बात सुन में? इसी तरह से दे रखा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल देख लो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन कौन से आते हैं। ये एक बार ये पूछ चुका है, जो ये जो हमारा लिटमस पेपर है, ये जो है अगर ये न्यूट्रल होता है, एक चीज और दे रखा है, अगर हमारा लिटमस पेपर न्यूट्रल होगा तो वो पर्पल कलर का होता है। या यूं कह सकते हैं कि पर्पल कलर लिटमस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल होता है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स को लिखाता हूं। ठीक है ना? इफ लिटमस इज हाँ, लिटमस इज न्यूट्रल, देन इट इज पर्पल कलर। ठीक है ना? पर्पल कलर। ठीक है ना? ये दे रखा है इसमें। आगे चलते हम लोग आर्टिफिशियल का देखते हैं। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर एक दे रखा है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में दो दे रखा नाम, दोनों का नाम याद करिएगा। एक का दे रखा हम लोग का मिथाइल ऑरेंज। ये एसिड के लिए यूज करते हैं, एसिड को चेक करने के लिए यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। और इसी तरह का फिनोलेफ्थेन, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, ये जो है ना बेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये दो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो बुक में दे रखा है। हम वही वही टर्म को बताएंगे जो बुक में दे रखा है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड को चेक करने के लिए यूज करते हैं, और फिनोल्फथलीन ये बेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। कितनी बात में? वैसे तो एसिड बेस तो जानती है, बहुत सारे एसिड होते हैं दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं। ये समझ में आ गया? ये तो इंडिकेटर की बात कर रहे थे। जैसे एसिड जो है, बहुत सारे एसिड हम लोग को डेली डे में यूज करते हैं और जानते हैं। कुछ नाम जो है हम बताते हैं कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन सा बेस है जो डेली हम लोग यूज करते हैं या देखते हैं यूज में है। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, ठीक है ना? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3, COOH। ये तो एग्जाम्पल ऑफ एसिड है। ये दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ बेस, कौन कौन सा हम लोग डेली डेज में या लेबोरेटरी में यूज करते हैं। आमतौर पर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो वहाँ पे ये सब एसिड का बहुत कॉमन है। इसी तरह से बेस देखते हैं कौन कौन सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस हैं जो हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में, डेली हम लोग का देखते हैं बेसिस होता है। ठीक, क्या दे रखा है यहाँ से कि ये तुम लोग एसिड बेस इंडिकेटर ये सब दे रखा है। आगे दे रखा है इसमें कि कोई एसिड को या बेस को जब रिएक्ट कराते हैं अलग अलग मीडियम में तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हम उसको प्रोडक्ट आगे दे रखा हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जानते हैं एक नाम दे रखा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है ना। क्या होता है ये, वो इंडिकेटर जो स्मेल से हम लोग पहचानते हैं, स्मेल के लिए यूज करते हैं। जैसे ओनियन होता है, ओनियन का एक स्मेल होता है, ये एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनियन है, ग्लो है, वैनिला है, ऑनियन, क्लोव्स, वैनिला, इनका स्मेल यूज करते हैं हम लोग, ये एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज होते हैं। ऑलिफैक्टरी का मतलब होता है, ऑलिफैक्टरी का मतलब होता है, यहाँ पे आई है, ऑलिफैक्टरी का मतलब है वो स्मेल बेस्ड इंडिकेटर, स्मेल से हम लोग बताते हैं कि ये क्या चीज़, कौन सा इंडिकेटर है ये, ठीक है ना, ये क्या है। तो अगला दे रखा है एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक करा रहे हैं, हाउ एसिड bases and bases react with metals, ठीक है ना। कहती बात सुनिए, एसिड या बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते, क्या है कि एसिड है, बेस है, अलग अलग उनका रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शन को अलग अलग देखते हैं कि कब किससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, क्या उस रिएक्शन के फीचर्स है, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बताने जा रहे हैं। क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। एसिड को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको अगर जिंक मेटल से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऐसे एक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दे रखा है कि एक ट्यूब है, ऐसे ट्यूब ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे कॉर्क लगा देते हैं हम लोग, इस तरह से कॉर्क लगा रखा है, और एक इसमें इस तरह से कर लिया, इसमें हम लोगों ने एसिड दे रखा है, ठीक है, एसिड दे रखा है H2SO4, ठीक है, इसमें जिंक को ऐड कर देते हैं इस वाले में, और इसको जिंक को ऐड करने बाद ये स्टैंड से लगा हुआ है, ये स्टैंड से यहाँ पे स्टैंड के सपोर्ट में लगा हुआ है, ये स्टैंड के सपोर्ट में लगा हुआ है। अब क्या, जब हीट करते हैं तो यहाँ से जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनता है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इस तरह का एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये इस तरह से लगा डाला गया है, ये एक यहाँ पे सोल्यूशन होता है, ये सोप सोल्यूशन है, ये सोप सोल्यूशन है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, इससे होते हुए इसमें सोप सोल्यूशन में होता है, फिर यहाँ से बबल के फॉर्म में ये बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। बताते हैं कि अगर एक कैंडल से या किसी भी एक लाइट का सोर्स है, अगर उससे अगर हम लोग जलाते हैं इसको, इस तरह से अगर रखते हैं, ठीक है ना, कैंडल अगर यहाँ पे जलाएं तो ये हाइड्रोजन गैस इससे जलेगा और एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, क्या बोलते हैं इसको, पप, पप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये जो साउंड है ये आ चुका है, यानी ये कौन सा गैस होता है जब जलाते हैं या कैंडल से जलाते हैं तो पप साउंड प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा गैस होता है,
वो हाइड्रोजन गैस होता है। ये इस तरह का एक अरेंजमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में, हमने बताया, आप देख सकते हैं जाके। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बता रहा कि जो एक एसिड है जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी तरह से बेस भी जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे बेस का मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ जो दे रखा है एनसीईआरटी का। ये समझ में आ गया? ये वाला सेक्शन याद रखिएगा। और ये जो एसिड है, जिंक है, या जो भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो सभी रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन इवॉल्व होते रहता है। हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव है वो तो नहीं हाइड्रोजन को रिलीज कराएगा। जैसे HCl है वो भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा अगर जिंक से रिएक्ट कराया जाए तो। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, मेटल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस नहीं कर पाएगा? है वो कॉपर है, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है हमारा सिल्वर है, वो नहीं करा पाएगा। मर्क्यूरी है, वो नहीं करा पाएगा रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग मेटल नॉन मेटल में एक चैप्टर है 10th क्लास में ही रिएक्टिविटी सीरीज उसमें दे रखा है, वहाँ पे ये सारी बातें सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो ये दे रखा हम लोग। अब क्या बताए कि जैसे बेस है, ठीक, इसको हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं, सॉरी मेटल से रिएक्ट कराते हैं, मेटल से, तो ये सॉल्ट बनेगा प्लस साथ ही हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब जैसे ये दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं जिंक से, ठीक है ना, तो ये सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ये रिएक्शन इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सीखा ना। ये एक सॉल्ट होता है जिंकेट, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस बनता है, और इस तरह से ये रिलीज होते रहता है। तो ये हमारा रिएक्शन दे रखा है एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, तो वो पहला जो एसिड वाला मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है वो वाला टर्म को याद रखना, पॉप साउंड को याद रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी चांस रहता है। और ये भी है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है जब हम लोग एसिड को बेस, एसिड या बेस को मेटल से रिएक्ट कराएं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ये भी याद रखना है। सॉल्ट तो बनते ही बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगला रिएक्शन। अगला नेक्स्ट रिएक्शन दे रखा हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन दे रखा हमारा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये दूसरा रिएक्शन दे रखा। अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट कराते हैं तो फिर क्या बनता है? ये दूसरा रिएक्शन दे रखा है एनसीईआरटी में। हमें क्या दे रखा है? ये एक जनरल रिएक्शन लिखा है कि अगर मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, इनको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड से, किसी भी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? एक सॉल्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वाटर बनता है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कितनी बात सुनिए, इसका एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, जैसे हम लोगों ने कैल्शियम का सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसको रिएक्ट कराते हैं HCl से, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को LCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड ट्वाइस मॉलिक्यूल दे दिया आपका हम लोग, और फिर यहाँ बन जाता है H2O फिर CO2, ठीक है ना। इस तरह से हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ 2 बैलेंस करने के लिए कर लिया हम लोगों ने, ये बन गया। ऐसे ही दे रखा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये देता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, ये 2 नहीं था, ये सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2, ये बन जाता है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, H2O प्लस CO2। तो ये मेटल कार्बोनेट है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर ये एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट बनता है, ये वाटर बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये एक जनरल प्रोडक्ट बनता है। ये याद रखना क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसमें यही तो टेस्ट में पूछता है, क्या जब कोई किसी चीज से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये तो कॉमन सा प्रोडक्ट होता है। कितनी बात सुने, तो ये एक रिएक्शन दे रखा है इसके साथ। और क्या दे रखा है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको स्लैक लाइम बोलते हैं, ये तो जानती है स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन मेंशन कर रखा हम लोगों ने, मगर मेन रिएक्शन यहाँ पे है। क्या बताया, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने बताया था एक पीछे वाला एक जगह टॉपिक पे हम लोग बता रहे थे कि वाइट वॉश जो करते हैं तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एयर के कार्बन एयर से रिएक्ट करता, एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ये शाइनिंग देता है। एक बताया था ना वाइट वॉश करते दीवार पे कहीं पे, एक टॉपिक हमने पढ़ाया था उसमें पिछले टॉपिक में, वो तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हम लोग बोलते हैं कि जो मार्बल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। जो चौक है, चौक जो बोर्ड पे लिखते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लाइम स्टोन वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि लाइम स्टोन, चौक, मार्बल सभी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये, मगर ये अलग अलग वैरायटी है। चौक अलग तरीके से यूज में आता है, लाइम स्टोन अलग तरीके से यूज में आता है, और मार्बल अलग यूज में आता है, मगर सभी बने होते एक ही के। तो ये सब वैरायटी है या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। कितनी बात सुनने, ये समझ में आ गया। एसिड जब कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो ये दे रखा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया। अगला एक्सरसाइज देखते हैं, अगला रिएक्शन क्या है।